पहले देखिए, कटिहार में काबा। केबीसी प्रेजेंट्स कटिहार में काबा। नमस्कार, केबीसी के कार्यक्रम कटिहार में काबा में मैं मोना आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगी और कटिहार में काबा कैसन बा और जो बा वो कैसन होके के चाहिए इसके बारे में बताऊंगी, ताकि लोगों को ये सहूलियत हो कि उन्हें चुनाव में वोट देना है तो वो किस आधार पर दे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेष सलाहकार के रूप में न्यूज 18 बिहार झारखंड के कटिहार संवाददाता सुब्रत जी। इनसे भी बात होगी, इनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे और इनकी भी राय लेंगे कि कटिहार में काबा कैसन बा और कैसन होके के चाहिए और कैसन नइखे और जनता का चाहता रही। इसी को लेकर सबसे पहले जो हमारी रिपोर्ट है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्थिति बद से बदतर है। सड़कें टूटी हुई है और जल जमाव की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से विकराल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, पानी किस तरह से यहाँ पे पानी का जल जमाव लगा हुआ है। यहाँ मतलब वोट देकर क्या करेंगे, ना ही कोई सुविधा मिल रहा है ना ही कुछ मिल रहा है। पानी की स्थिति इतना बुरा था कि दूर दूर से लोग यहाँ पर नज़ारा देख के चले जाते थे। ऐसा लगे यहाँ पे कोई मतलब टूरिस्ट एरिया नहीं होता प्लेस, वैसा टाइप का था। नहीं विधायक है, नहीं यहाँ का काउंसिलर है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं दिक्कत है, ये सब कोई नहीं आया। जब इलेक्शन का टाइम आएंगे तभी तो सब टीवी पे आएंगे, वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे और वो करेंगे। वोट तो दे दिए हम लालच में कि हमारा काम करेगा, लेकिन यहाँ से देखिए यहीं से अधूरा छोड़ दिया। यहाँ का स्थिति शायद आप कह सकते हैं बदतर से बदतर है। तुम्हारा वोट लिस्टर बना देंगे हम, अभी तक नहीं बना। बन चाहिए, बनाइए रहे हैं। हम कहने की मतलब है गरीब है, आपका बच्चा है, हमको आप नहीं देखिएगा तो किसको देखिएगा। जिसमें से वाटर हाउसफुल थी उसमें भी आप एक मरतबे देखने नहीं आए। पानी धस रहा तो समय आए नहीं किया, तो वोट लेने समय तो सब क्या है, अभी तक कुछ नहीं किया है। 15 साल में वो अपना मकान पीटा है। तो ये नहीं आने की मतलब आप क्या समझते हैं, जो भस गया सो भस गया। इसे देखिए, इसे गौर से देखिए। देखा आपने, ये कटिहार शहर का ही एक मोहल्ला है। जी हां, नगर निगम क्षेत्र, सॉरी नगर निगम क्षेत्र का ही एक वार्ड है। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो चलिए हम यकीन करवा देते हैं। ये कटिहार का वार्ड नंबर 16 का क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार और जल जमाव को देखकर इन मोहल्ले वासियों की परेशानियों का अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए। मोहल्ले में बने इस चचरी पुल को देखिए, इसे भी स्थानीय लोगों ने स्वयं बनाया है। नेताओं और निगम का कोई योगदान नहीं। इस समय हम मौजूद हैं बगवाबाड़ी में। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, पानी किस तरह से यहाँ पे पानी का जल जमाव लगा हुआ है। यहाँ देखिए सामने पुल है, इसे खुद ही लोगों ने अपने से खड़ा किया है। अब देख सकते हैं यहाँ 2 महीना पहले भी 1 महीना पहले भी जो भी जल जमाव की स्थिति था वो अभी तक है। यहाँ पर अभी तक जो है जल जमाव की स्थिति बनी हुई है यहाँ, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने यहाँ पे नगर निगम की ओर से पानी निकलवाने की व्यवस्था की हो। कुछ भी सुविधा नहीं है। 2 महीना से हो रहा है, 2 महीना से पानी पूरा इतना भरा हुआ है, ठीक ना। मतलब बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था
और बहुत ही ज़्यादा कष्ट भी हो रहा है हम लोग को, तो जिसके कारण ये पुल बांस का बनाना पड़ा। आने जाने में तो परेशानियां हो रही होगी। परेशानी हो रही थी यहाँ पे आने जाने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। जैसे अगर रात को जा रहे हो कहीं, अगर वो गिर जाए अचानक। हाँ, ऐसा हुआ भी है। किसके साथ हुआ ऐसा? ऐसा मेरा ही साथ हुआ था, रात में जाया था, अचानक पाँव स्लिप करने के कारण उसमें जाके गिर गए आप। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, और भी जैसे 1 महीना पहले जो है बहुत ज्यादा ही बारिश वगैरह थी, तो उस समय पानी का पानी का क्या स्थिति था यहाँ पे? पानी की स्थिति बहुत ही बुरा था, अभी तो फिलहाल कुछ कमा है। और पानी बहुत ही ज़्यादा था, मतलब जो भी था कमर भर से ऊपर ही पानी था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा असुविधा भी हो रहा था। तो उस समय उस समय पुल वगैरह बनाए थे आप लोग? उस समय पुल वगैरह नहीं बनाए। कैसे आना जाना करते थे? थोड़ा था, पानी हिल के जाना, पानी हिल के आना, मतलब हेल कर जाते थे, हेल कर आते थे? जी हाँ जी हाँ। और सरकार कुछ व्यवस्था वगैरह की या पानी कुछ नहीं, एक भी बार नहीं आए कि देखने के लिए, एक भी बार आए नहीं देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। जब बारिश हो रही थी इतने पानी जमा हो गया था, तो कुछ मतलब कहीं विधायक वगैरह आए यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई नहीं विधायक आए, नहीं यहाँ का काउंसिलर आए, क्या प्रॉब्लम है नहीं दिक्कत है, ये सब कोई नहीं आया। अभी तो आपको पता है इलेक्शन है? जी हाँ, वो तो पता है इलेक्शन है। वोट तो देते होंगे आप? जी हाँ। तो क्या सोचा आपने? मतलब वोट देकर क्या करेंगे, ना ही कोई सुविधा मिल रहा है, ना ही कुछ मिल रहा है। नहीं, उसमें एक ऑप्शन भी आता है, जैसे किसी को नहीं देना तो एक ऑप्शन आता है लोटा करके। हाँ, लोटा छाप में देंगे। आज से करीब 1.5 महीना पहले पानी की स्थिति इतना बुरा था कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर नज़ारा देख के चले जाते थे। ऐसा लगा यहाँ पे कोई मतलब टूरिस्ट एरिया नहीं होता प्लेस, वैसा टाइप का था। उस समय कोई भी यहाँ के जो प्रधान है या कोई भी नेता वगैरह कोई आए उस समय? अभी कहाँ से आएंगे ना, जब इलेक्शन का टाइम आएंगे तभी तो सब टीवी पे आएंगे, वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे और वो करेंगे। जिस समय जनता, जब आदमी डूब रहा था यहाँ पर, जब कमर भर पानी था आपका, यहाँ पर टायर का अभी भी बहुत घर में आपको नाव मिल जाएगा। टायर का नाव बना के आदमी लोग हेल के जाता था उस समय। अभी तो कुछ विकास तो हो नहीं रहा है सर, अभी तो कुछ विकास हो नहीं रहा है। बिहार पहले ही पिछड़ा था, अभी भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, बात यह है कि सर देखिए अभी पानी तो थोड़ा कुछ बहुत कम हो गया है। जिस समय पानी था उस समय यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब कमर भर पानी हेल के जाते थे। जो सब गरीब व्यक्ति है वो लोग स्कूल में जाके अपना बसेरा डाले हुए थे। जिस समय पानी था उस समय नगर निगम की ओर से कुछ भी पानी निकालने के लिए कोई भी सुविधा वगैरह कुछ भी? इधर सर नगर निगम का सर दर्शन भी नहीं होता है। ठीक है, दर्शन भी नहीं होता कि नगर निगम का एक भी स्टाफ इधर देखने को नहीं मिलता है। पानी जमा हुआ था उस समय भी देखने को नहीं मिलता था, और अभी भी तो फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज जो ये हम इतना पानी देखिए, हम तो मैं बता दूं कमर भर पानी हिल के आ रहा हूँ, और किस तरह से अपना जीवनी को मैं संभाल रहा हूँ। न यहाँ कोई नेता है ना तो कोई संप्रदा है। नहीं, ऐसा तो तारकिशोर प्रसाद था, राम प्रकाश यादव आज के डेट में जाना जा रहा है, लेकिन जो भी थे वो कभी नहीं आए। हाँ, वोट तो दे दिए हम लालच में कि हमारा काम करेगा, लेकिन यहाँ से देखिए यहीं से अधूरा छोड़ दिया। मैंने सोचा हूँ कर्मठ उम्मीदवार जो कर्म करे और बगवा बाड़ी को कुछ उत्तेजितता में लाए, ऐसे नेता को मैं वोट देना चाहूँगा। अभी हम मौजूद है कटिहार विधानसभा स्थित भगवाबाड़ी वार्ड नंबर 16। यहाँ का स्थिति शायद आप कह सकते हैं बदतर से बदतर है। यहाँ के जो आम जीवन है बदहाल हो चुकी है। यहाँ के सड़कें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बदहाली की निशानी बता रही है। हमारा नाम ही नहीं है, वोट में तो देंगे किसको ना। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा नहीं है। कितने साल से यहाँ पर है? हम यहाँ पर हो गया करीब 15-20 के आसपास। 15 साल 20 साल से है। तो अभी तक आपने वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं चढ़ाया? चढ़ाए, बोले वहाँ शिवा पासवान को, वो आ रहा था वोट देने के लिए, यहाँ पूछने के लिए। हम बोला उसको क्या जी सर हमको वोट में नाम नहीं है, हमको तो नाम नहीं है, तुम्हारा वोट लिस्ट बना देंगे हम। अभी तक नहीं बना? बनते ही है, बनाइए रहे हैं। बाढ़ के समय में तो हम तो बाढ़ में थे, घर दुआर तो पानी डूबा हुआ था, खड़ा होकर खाना बनाते थे, खड़ा होकर खाना खाते थे, चौकी पर लेटते थे।
इतना पानी था घर में, अभी घर भी साबुत है आपको पास, अभी बरामदे में पानी है इतना। के वर्तमान विधायक जो वो आए हैं यहाँ कभी? नहीं कभी नहीं आए हैं। हमारे क्षेत्र में जो भी है विधायक है, चाहे सांसद परिचित है, तो जो है वार्ड कमिश्नर है, जो भी है, हम कहने की मतलब है गरीब है, आपका बच्चा है, हमको आप नहीं देखिएगा तो किसको देखिएगा। जिस समय से वाटर हाउसफुल थी उसमें भी आप एक मरतबे देखने नहीं आए। जिसमें कि 4,000 5,000 नाव का दाम लगेगा उसमें भी आप सहयोग नहीं दिए। और रह गई बात हम लोग धंस रहे थे, हम तो एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, यहाँ का पूरा छत्र छाया आपको नज़र में आ रहा है, आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। उस स्थिति को जायजा आप नहीं लिए, कभी नहीं आए। तो ये नहीं आने की मतलब आप क्या समझते हैं, जो फंस गया सो फंस गया? नहीं, जो भी कहना है आप सही कीजिए, हम आपका साथ हैं। रोड का स्थिति है तो स्थिति आप तो जायजा आप ले ली है सर, आप देख रहे हैं जो भी है आप लोग ढंग से बनाए। हमारा मोदी सरकार बिजली दिया, सिलेंडर दिया, रोड बनवाए, आज इस कुछ है आप देख रहे हैं, आपका वीडियो कैमरा आपके सामने है, आप सही देख रहे हैं। इस चीज़ को तो कम से कम कीजिए। कहने की मतलब है रह गया गरीब, गरीब आपके पास ही ना है, आप मेरा माता पिता हैं, आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा। ये गड्ढा में डूब रहे हैं, मर रहे हैं। एक हमारा सफाई कर्मचारी रिटायर होकर पानी में डूबे हुए हैं, उनको भी आप देखिए। हम उम्मीद यही करते हैं तारकेश्वर साहब से, जो हमारा दुनिया देखिए, हम लोग धंस चुके हैं। देखिए कम से कम एक बार आइए, हमारा जायजा लीजिए। नमक रोटी मिलता है, इसी में जी रहे हैं। कटिहार की व्यवस्था और हालात को समझते हुए मैं मौजूद हूं कटिहार के ग्रेन्सो पाड़ा में। ऐसे कहने को तो कहते हैं कि सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें करती है। चुनाव से पहले सरकार बहुत वादे करते हैं, चुनाव से पहले सरकार बहुत वादे करते हैं, लेकिन जब सत्ता पे बैठ जाते हैं तो इनके वादे कहाँ चले जाते हैं वो कोई नहीं जानता। आप यहाँ की हालात और व्यवस्था को देख सकते हैं कटिहार के अंतर्गत। यहाँ पे हम लोग का यहाँ कुछ नहीं है, तोड़ता फाड़ता है, राशन कार्ड फास्ट में कुछ नहीं है, कमाते हैं खाते हैं, यहाँ से तोड़ ताड़ देता है। हम लोग जंगल झाड़ में जाते हैं लेटरिन मैदान करने के लिए, कुछ नहीं है। यहाँ आवास के लिए पैसा दिया गया आपको? कोई पैसा वैसा नहीं होता है, कोई पैसा नहीं देता। हम लोग खाते हैं पीते अपना कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, भूखले रहते हैं। रेलवे का तोड़ देता है, रेल वाला झोपड़ी तोड़ देता है। हम लोग को जगह जमीन नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। लेटरिन करने जंगल में जाते हैं, कौन नहीं आया यहाँ पर? विपत्ति काट नहीं होगा हम लोग के। यहाँ तो सब चौका बर्तन काम करते हैं, चौका बर्तन के सोच कमाते हैं, खाते हैं, ये सब तो करते हैं लोग। रेल के जमीनी में रहते हैं लोग, अपना जगह जमीन नहीं है, क्या करेंगे, यहीं पर न रहते हैं लोग। और भी आता है तो तोड़ के चल जाता है लोग। यहाँ पर हम 3-4 महीना से रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ रह रही थी आप? भगवाबाड़ी में रहते थे। अच्छा, वहाँ क्या हुआ फिर? वहाँ से भी तोड़ा तो वहाँ से हट गई है, तो यहाँ बनाया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तोड़ ओड़ देंगे। लॉकडाउन जब तक है तब तक नहीं टूटता है, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो टूट जाएगा। कोई नहीं है, हम लोग बाहर पेड़ में डूबा तो कोई देखने नहीं आया था अभी तक। मतलब कौन आएगा देखने के लिए? हम लोग डूबे फंसे, कोई नहीं जानता है। यहाँ का विधायक MP कोई ऐसा नहीं। तो वोट तो देते होंगे ना आप लोग? वोट बार देवे नहीं करेंगे, झुट्टे आकर बरसात की करेगा। हम लोग जब पानी धस रहा तो समय आए नहीं किया, तो वोट लेने समय तो सब एक आएगा। अभी तक सब कहाँ घर छोड़ के कहाँ गया नहीं गया, अभी तक कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया। अभी 15 साल में कोई गरीब आदमी को देखने नहीं आया बेफालतू। इसीलिए हम लोग को सोच भी नहीं किए कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उसके बारे में हम सोचे नहीं। कटिहार शहर में वार्ड नंबर 16 एकमात्र ऐसा वार्ड नहीं है जिसका हालत दयनीय है। वार्ड नंबर 3 इसका बड़ा भाई है। आप कटिहार की लोगों की स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कितनी परेशानियों से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अब जो भी विधायक आते हैं वो इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं या नहीं। अब आप इससे खुद अंदाजा लगाइए कि कटिहार में काबा
तो देखा आपने कटिहार में काबा, सड़क के नाम पर टूटी सड़कें, मोहल्ले के नाम पर पानी में डूबे हुए मोहल्ले, लोग परेशान हैं, हताश है और अपने विधायक को ढूंढ रहे हैं। अभी तक विधायक पहुंचे भी नहीं है बघवाबाड़ी वार्ड नंबर 16 में। 3 का हाल तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर इतनी पानी है कि हमारे संवाददाता वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। कमर से ऊपर तक जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेष सलाहकार के रूप में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के संवाददाता सुब्रत जी। सुब्रत जी, आपने भी तस्वीरें देखी, क्या ये तस्वीरें कटिहार की स्थिति को किस प्रकार बयां कर रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर वो चर्चा तो हम करेंगे ही, विकास क्या हुआ और नहीं हुआ, लेकिन आज कटिहार के लिए पत्रकारिता जगत का एक दुखद दिन भी है। हमारा एक कदवा संवाददाता प्रभात खबर के प्रवेश जी का निधन हो गया। पहले तो हम सभी पत्रकारों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। रहा चर्चा कटिहार में काबा, तो अब का जो मुद्दा, अभी का जो मुद्दा है, इस बार के लिए खास लगभग 45 वार्ड में 25 से 30 वार्ड जल जमाव के गिरफ्त में है और ये हॉट टॉपिक है, इससे हम कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। आपका जो रिपोर्ट आ रहा था, इसमें लोग, एक निराशा छुपा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि मतदान नहीं करेंगे, मतदान बूथ तक नहीं जाएंगे। तो हम सबसे पहले अपील उन लोगों से करेंगे। देखिए, कटिहार में बहुत कुछ बा। कटिहार पिछले 2 बार से मतदान के मामले में अव्वल बा, इसलिए इस बार भी रिकॉर्ड हैट्रिक होने के चाहिए। समस्या है, समस्या का निदान भी होगा। निश्चित तौर पर उम्मीद है, आगे उम्मीद और भी बरकरार रहेगा। लेकिन कई मुद्दे पर जनप्रतिनिधि जो भी चुने गए हैं, किस तरह लोगों को निराश किए हैं, उसकी एक वानगी है। जनप्रतिनिधि, हम लोग भी जब न्यूज कवर करते हैं, जनप्रतिनिधि का दलील होता है कि देखिए ये अचानक है, ये प्राकृतिक आपदा है। निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा है, बड़ा आपदा था और अब तक 50 साल के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग निदान किसके पास खोजे? हम लोग जब नगर निगम के टैक्स पेयर है, जब टैक्स देते हैं, जब जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं, तो निदान भी उनके पास होना चाहिए। चुनावी जब चुनाव का चर्चा होता है, एक चर्चा टाउन डीपीआर बन रहा है, जल निकासी के 200 करोड़ का व्यवस्था, 350 करोड़ का व्यवस्था, लेकिन प्लानिंग है कहाँ? प्लानिंग, लोग एक बात बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक काम हुआ है। बिजली के दिशा में बेहतर काम हुआ है। पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में बिजली की स्थिति बेहतर हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में इस बिजली के सहारे हम उद्योग धंधा के भी जो बेहतर स्थिति के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ही कर सकते। लेकिन फिर बात हुई हॉट टॉपिक जल जमाव पर। जल जमाव पर लोग निराश हो चुके हैं। आपके रिपोर्ट बता रहा है, लोग बता रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं जो तबका, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कल्याणकारी योजना इन तक पहुंचने के दावा करते हैं, तो ये इन तक कल्याणकारी योजना किस हद तक पहुंचा है, क्या नहीं पहुंचा, लेकिन जो मूलभूत सुविधा, जो पानी के कारण जो स्थिति है, जो महामारी फैल सकता है, इसके लेकर कहीं ना कहीं डर है। लोग निराश है, लोग एक गुहार लगा रहे। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये 2 महीना 1 महीना जिम्मेदार नहीं है। मना आप सोचिए, कटिहार के हर प्रतिनिधि को यह विचार करना चाहिए, कहीं ना कहीं हर कोई दोषी है। एक वार्ड कमिश्नर से लेकर नगर निगम का मतदान कैसे होता है, किस तरह से मेयर बनता है, किस तरह से उपमेयर बनता है। अब कटिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इससे छुपा हुआ नहीं है। वो हमारे आपके वोट पे नहीं बनता है, जो हमारे वार्ड के प्रतिनिधि है उनके वोट पर बनता है। तो वो किस आधार पर चुनते हैं अपने मेयर को, उपमेयर को? जल जमाव की बात बार बार हो रहा है, तो जल जमाव के लिए जल निकासी के जो प्रबंधन, शहर में जो भी आउटलेट था पानी, वो कौन अचानक उस पर जमीन दखल हो गया? आप देख सकते हैं कटिहार जो प्रखंड कार्यालय, उसके बगल में जो पानी निकासी का जो टाउन का आउटलेट था, उस पर अचानक जमीन दखलदारी हो जाता है। हो सकता है वो खरीद के लिए, लेकिन कैसे हो गया ये अचानक कैसे हो गया? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सिर्फ ये 5 साल, 15 साल, 2 साल, ये महज दोनों जो गठबंधन के लोग हैं जुमलेबाजी करते हैं और विकास गौन हो गया है और लोग कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं। और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद पहलू है। अगर लोग निराश हो जाएंगे तो लोकतंत्र में वोट का क्या मात्रा है?
शुभ्रत, जैसा कि स्थिति जैसे बस से बदतर होती जा रही है, अभी तक जैसा कि आपने सुना, बगवाबाड़ी के लोगों का कहना है कि नेताजी अभी तक पहुंचे तक नहीं है वोट मांगने के लिए। शायद अब नेताजी भी ये सोच रहे होंगे कि किस मुंह से जाए वोट मांगने, क्योंकि स्थिति बद से बदतर है। अगर नेताजी भी जाते हैं तो उन्हें भी घुटनों भर पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। शायद इसलिए नेताजी अभी तक बगवाबाड़ी नहीं पहुंचे हैं और कोई नेता वहां नहीं पहुंच रहा है। सभी नेता जब चुनावी दौड़ आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद जो स्थिति है ऐसी नजर आती है। और ऐसा अभी नहीं है, जब भी थोड़े से भी जो बारिश होती है तो उसके बाद जो ऐसी स्थिति है, जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं सुब्रत जी जो अपना घर भी छोड़ चुके हैं और सड़क के किनारे तंबू लगा कर रह रहे हैं, लेकिन उनसे वोट मांगने अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो क्या अब सोचा जाए कि जनता के प्रति जो नेताओं के दायित्व होता है वो किस तरीके से वो पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी सुध लेने के लिए वो पहुंचे तक नहीं है। देखिए मोना, नेताजी कहीं ना कहीं डरे हुए, नेताजी कहीं ना कहीं सहमे हुए। वो 5 साल क्या काम किए उसका हिसाब तो जनता ले ही रहा है, लेकिन ये अचानक जो जल प्रलय की स्थिति हुई इससे नेताजी सहमे हुए। नेताजी के पास सच्चाई में कोई जवाब नहीं है, नेताजी के पास रटा रटाया जवाब है। नगर निगम ने काम नहीं किया, इसीलिए शहर की स्थिति है। आप जो बता रहे थे, हम लोग कई न्यूज कवर करने के दौरान, ये कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क जो स्थिति है, गौशाला, लोग सड़कों पर है, लोग को दुर्घटना का डर सताता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, करे तो क्या करे। तो ऐसे स्थिति में नेताजी भी डरे हुए हैं। अब चुनाव का मौका है, इस जनता के पास जाएंगे तो इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, फजियत झेलनी पड़ेगी। इसीलिए नेताजी कहीं ना कहीं कन्नी काटने के मूड में है। और ये सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी दोनों जो हमारे जो उम्मीदवार है, मजबूत गठबंधन, दोनों टेस्टेड है कटिहार के लिए, दोनों के पास कोई जो विजन जो है, कोई विजन नहीं। ठीक है, दोनों अपने अपने दावे पे फिर भी मशगूल है। राम के नाम पर, रहीम के नाम पर डंका पीटा जाएगा, फिर चुनावी जंग होगा, और जो धरातल परिस्थिति है यही कहीं रह जाएगा। लोग इसीलिए निराश हो रहे हैं, और हम बार बार यही बोल रहे हैं, लोकतंत्र में अगर लोग निराश हो जाएंगे तो विकास गौन हो जाएगी। और कितना दिन तक मंदिर मस्जिद के नाम पर, राम रहीम के नाम पर वोट होगा। अब जनरेशन जाग चुका है, अब नए दौर के बनता है, वो विकास खोजता है। नेताजी आप जरा समझिए, आप सत्ता में रहे या विपक्ष में, आप समझिए, आप इस दायित्व को समझिए और इसी के अनुसार डेवलपमेंट प्लान बनाइए। क्योंकि अगर आपको मौका मिलता है, अगर आगे क्या प्लान, इसका विजन होना चाहिए। सिर्फ रटाया इसके ऊपर दोष दे देना, नगर निगम पर दोष देना, ये नहीं होगा। अब काम खोजेगा, अब काम के आधार पर कटिहार में वोट देगा। शुभम जी, जैसा कि आपने नगर निगम की बात कही, तो मेयर साहब, मेयर विजय सिंह पहुंच चुके हैं कदवा, माफ कीजिएगा, बड़ारी से वो टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर उप मेयर की बात करें तो कदवा से। तो जब उप मेयर और मेयर ही नहीं है तो कैसे जनता उन पर विश्वास करेगी कि अब जो जल जमाव वाले क्षेत्र है उनसे जल निकले। तो इसमें क्या किया जा सकता है? जब मेयर और उप मेयर ही अब चुनावी जंग में उतर चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि नगर निगम के जो वार्ड है, 45 वार्ड, उनकी स्थिति कैसी होगी। अगर हम न्यू मार्केट की बात ले लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि वहां पे बड़ा सब्जी का मंडी जो है वो लगता है, और अगर दुर्गंध की बात करें, कचरे की बात करें तो बेहिसाब है। पर अभी जब नगर निगम के मेयर उप मेयर चुनावी जंग में है, तो नगर निगम के जो कर्मचारी है वो भी पूरी तरीके से ढिलाई बरत रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मेयर और उप मेयर साहब को प्रमोशन हुआ है, सत्ता पक्ष उन पर भरोसा जाता है और दोनों को टिकट दिया, बधाई दोनों को, लोकतंत्र में होता ही है, और आप दोनों को बधाई। लेकिन आप एक सवाल को, मेयर उप मेयर जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोग को जिम्मेदारी है इसमें, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया है, सत्ता पक्ष के दल ने टिकट दिया है, तो इस पर बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मेयर और उप मेयर चले जाते हैं तो क्या नगर निगम में ताला लॉक हो जाना चाहिए? जो सिस्टम है, काम सिस्टम करता है। अगर किसी कारण से मेयर काम नहीं कर रहा है, उप मेयर काम नहीं कर रहा है, चुनाव लड़ने चले गए, ये सिर्फ चुनावी बहाना नहीं चलेगा। और जो हम लोग टैक्स मेयर को नहीं देते हैं, उप मेयर को नहीं देते, हम लोग नगर निगम को रसीद कटाते हैं, और नगर आयुक्त होते हैं, सहायक आयुक्त होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है और सिस्टम काम करता है। जब सिस्टम कलप्स हो जाता है तो ये नतीजा आप देख सकते हैं। बार बार बोला जाता है 2 मशीन कटिहार में, हेवी जो जल निकासी का हेवी मशीन लगाया गया, लेकिन मशीन का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं हो पाया। ये ठीक ढंग से नहीं हो पाने के कारण ये जल निकासी के लिए अराजक स्थिति हुआ है।
जो बार बार बोला जा रहा है, कहाँ लगना चाहिए, कहाँ कई ऐसा भी चर्चा है, किसी नाम लेना नहीं चाहेंगे, कोई पार्षद अपने कब्जा जमाते वो मशीन को किस दिन वहां रोक लिए, कोई बोलता है ऐसा रोक लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? नगर निगम किसी का नहीं है, कोई मेयर का नहीं है, नगर निगम कटिहार के लोगों का है। जब एक सिस्टम काम करता है तो आपका सिस्टम कलप्स है, कहीं ना कहीं इसके लिए पूरा नगर निगम जिम्मेदार है। और मेयर और उपमेयर के बहानाबाजी से लोगों को ठगना बंद कीजिए। मेयर उपमेयर आज है, कल फिर दूसरा कोई बनेंगे, परसों कोई तीसरा बनेंगे। ये राजनीतिक बहानाबाजी। हम लोग एक सिस्टम को टैक्स देते हैं और हम लोग उस सिस्टम से अपना जो बेहतर प्रबंधन चाहते हैं। सुब्रत जी, बस अब मेरा आखिरी सवाल यही हुआ कि किस आधार पर जनता इस बार वोट देनी चाहे? देखिए, आपके माध्यम से कटिहार के जनता से अपील है कि ठीक है, निराशा है, मायूसी है, आपके मुद्दे पर हो सकता है बेहतर काम नहीं हो पाया है, लेकिन आपसे एक निवेदन करेंगे कि मतदान जरूर कीजिए, वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा हथियार है और ये गरीब जो अमीर सबके लिए हथियार है। इसीलिए वोट देने जाइए, वोट ही सही विकल्प है। और जब भी वोट देने जाइए, अपने इलाके की विकास, अपने क्षेत्र की विकास, बिहार के विकास, देश के विकास पर मतदान कीजिए। आगे लोग निश्चित निर्णय करेंगे क्योंकि उनके क्षेत्र का क्या मुद्दा है, उनके घर का क्या मुद्दा है और जो मुद्दा है उन पर कितना कम है। लेकिन प्लीज 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 अब जाति धर्म के धंधे पर उलझे नहीं, इस नाम पर वोट मत कीजिए, विकास के नाम पर वोट कीजिए, नहीं तो कटिहार का ऐसा ही तस्वीर आपके पास हर चुनाव में आते रहेगा और सिर्फ आप बोलते रहेंगे और सुनने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र के पर्व को सही ढंग से मनाइए और वोट कीजिए, विकास के नाम पर वोट कीजिए, बेहतर कटिहार के नाम पर वोट कीजिए। तो विकास के नाम पर वोट करना है आपको और बेहतर कटिहार के नाम पर वोट करना है, और विकास आप खुद देख रहे हैं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, उस पे आपको वोट करना है। और ये सोचकर भी वोट करना है कि अगर आप जिस विधायक को चुनते हैं वो विधायक आपके लिए क्या करेगा। और कल फिर 11 बजे मैं आपके सामने हाजिर होंगी लेके कटिहार में काबा। तो कल फिर देखिए एक नई तस्वीर, एक नया हाल हम आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि कब कहां और कैसे विकास हुआ है। इसलिए आप मेरे साथ रोजाना सुबह के 11 बजे ये लाइव कार्यक्रम देखें, कटिहार में काबा। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कटिहार का कितना हुआ विकास, कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, ये सब कहने सुनने और सोचने का वक्त आ गया। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार में काबा। केबीसी प्रेजेंट्स कटिहार में काबा।